नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई के बीच अब बीजेपी के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह कूद चुके हैं। राघवेंद्र प्रताप सिंह का एक बयान खूब वायरल हो रहा है। देखिए, उन्होंने साफ तौर से मनोज झा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सेकंड भी नहीं लगेगा और गर्दन उतर जाएगा। अब जिसके बाद हमने फ़ोन पर बातचीत की, हमने उनसे बातचीत के दौरान, इंटरव्यू के दौरान कई सवाल रखे। हमने उनसे पूछा कि अगर आप संसद के अंदर होते, सदन में होते, तो क्या करते। उन्होंने कहा कि हाथ पैर भी चल जाता। हम अपने बयान पर अभी भी कायम हैं। वहीं नक्सली तक मनोज झा को उन्होंने बता दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, बीजेपी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा पर। सबसे पहले आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनिए। किस तरीके से इसको देख रहे हैं आप? कहा जा रहा है कि ठाकुरों को खत्म करना है, खत्म करो हमारे अंदर के ठाकुरों को। राघवेंद्र हाँ जी। हाँ। जी। ठाकुरों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। जी। ये एमपी साहब, जी। तो ये खत्म हो जाएंगे? ठाकुर कहाँ से खत्म होंगे? अच्छा, ये खत्म हो ठ- जाएंगे। हाँ, ये खत्म हो जाएंगे। इनका राजनीतिक जीवन और दुनिया खत्म हो जाएगा। ठाकुरों का इतिहास को कौन खत्म कर सकता है? जी। इस देश के निर्माण में, इस देश को बचाने में, इस देश की रक्षा में हमने अपनी कुर्बानी दी है। हम्म। और हमने हमेशा इस देश के हर जाति को, हर लोगों को हमने सबसे ज्यादा सम्मान देने का काम किया है। हम्म। आज ब्राह्मण जाति को यदि कोई एक जाति के लोग सम्मान देते हैं तो वह राजपूत जाति है। हम्म। और इनकी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारी भावना पर ये चोट करने लगे? जी। ये ये मैं भूल गए कि जब हम अंग्रेजों से लड़ सकते हैं, मुगलों से लड़ सकते हैं और कई ऐसे आक्रांतों से लड़ करके उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जी। रावण के लंका में जा करके उनका दहन कर सकते हैं, जी। तो इस तरह की बात इनको बोलनी चाहिए। क्योंकि सेंटिमेंट को जब कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है जी। तो आदमी उसमें रिएक्शन में बहुत सी बातों को बोलता है। जी। वो भावना से आती है बातें, वो भावना के तहत बातें निकल जाती हैं। जी। आज हमारे जिले के ही बाबू कुंवर सिंह जिनके खानदान के हम लोग हैं, जी। तो वो क्या कहते हैं, 80 वर्ष की उम्र में अपना बाह काट करके फेंक दिए। उन्होंने को अपनी कुर्बानी दी। हम्म। तो इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए थी उनको, यही कहना है। जी, आपने भी और कहा कि गर्दन उतार देंगे, लेकिन खत्म नहीं कर सकते हैं। देखिए, जी। मैंने कहा, जी। वो तो फैक्ट है जो सामने आया है। अभी भी कायम है सर उस पर। नहीं नहीं, तो जो हमारी बात जो हमने कही है जी। और जो आ चुका है उसको हम डिनाई नहीं करेंगे। जी। लेकिन वो इस बात को समझें कि हम लोगों की भावना को कितनी बड़ी चोट उन्होंने पहुंचाई। हम्म। महिला बिल पर बात हो रही है, जी। तो ये ठाकुर कहाँ से लेकर के आप आ गए? कविता सुना रहे थे वो। तो कविता, महिला बिल पर हम्म। जो ये है रिजर्वेशन हुआ है उस पर बात चल रही है, जी। उस पर बहस हो रहा है। जी। तो ये कविता कहने का सेंस क्या था? जी। कि किसी खास को हम बेइज्जत कर रहे हैं, बेइज्जत करेंगे? जी। तो आप बेइज्जत कीजिएगा। जी। यहाँ बहुत से लोग आए और बेइज्जत करने का प्रयास किए। हम लोगों ने हमेशा सबका सम्मान किया, इज्जत किया, लेकिन अपने इज्जत से कभी हमने समझौता करने का प्रयास नहीं किया। जी। हमारी हजारों नारियां अपने आप को उन्होंने अपने आप को जला करके और समाप्त कर लिया जहां उनके इज्जत का प्रश्न खड़ा हुआ। जी। तो हमसे क्या माने, हम लोगों को बेइज्जत करने का कोई प्रयास करेगा तो ये कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? बर्दाश्त नहीं वही करेंगे। सेंटिमेंट था। लालू प्रसाद यादव सर लेकिन समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चेतन आनंद जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, राजद में ही दो लोग, दो बड़े नेता आपस में अब सामने आ चुके हैं, दोनों का एक दूसरे पर विरोध देखने को मिल रहा है। तो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि ठीक तो कह रहे हैं, वो बुद्धिजीवी हैं। अब देखिए, लालू जी के कहने पर हम कोई कमेंट तो नहीं करेंगे, वो बड़े नेता हैं। जी। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं इस तरह की बात जो की है, जी। तो वो हमारे भावना को चोट पहुंची है। जी। और हम इतना ही कहेंगे हाँ। कि झा जी एक ऐसी विचारधारा के लोग हैं हम्म। जो निगेटिव विचारधारा रखते हैं हम्म। समाज के प्रति। जी। कहीं ना कहीं हम उनको मानते हैं कि नक्सल टाइप के दिमाग को रखने वाले वो व्यक्ति हैं। लेफ्ट की विचारधारा उनकी है, और वो कहाँ तक है ये तो वो जाने। हम्म। लेकिन ऐसे लोगों के रहने से जी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लालू जी को भी फायदा होने वाला नहीं है, पॉलिटिकली भी फायदा होने वाला नहीं है। हम्म।
इसलिए अब लालू जी ने क्या कहा तो एक बड़े नेता है, उनके बात पर हम कोई कमेंट पास नहीं करेंगे। जी। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि झा जी समाज से माफी मांगे। एक अंतिम सवाल सर, अगर आप उस समय मौजूद रहते सदन में, आप क्या करते? देखिए, जी। हम किसी का जीभ खींच करके और उसको आसन की तरफ फेंकने वालों में से नहीं है। आनंद मोहन ने ऐसा कहा सर। ये तो आनंद जी बताएंगे कि उन्होंने क्यों कहा। जी, आप क्या करते? हम निश्चित तौर पर जी। इतना जरूर करते हुँ। कि जो वो कविता पढ़ रहे थे उनके पास जाते, हुँ। उस कविता की प्रति लेते, फाड़ते हुँ। और उनके मुंह पर फेंक देते। जी। यदि वो कोई प्रत्युत्तर करते तो हो सकता था कि कहीं वो अब हाथ पैर भी चल जाता, वो एक अलग बात होती। हुँ। सदन में आजकल यह भी चलता है। हाथ-पैर भी चल जाता। हाथ हाथ पैर भी चल सकता था। आक्रोश के समय जब आक्रोश होगा तो वो तो कुछ भी कर गुजरेगा आदमी। जी। लेकिन ऐसी स्थिति हम चाहते नहीं है कि आए कभी सदन में हुँ। ऐसा करना पड़े। जी। तो अगला पक्ष भी इस बात का ध्यान रखे कि ऐसी बातों को नहीं रखे हुँ। कि कोई ऐसी स्थिति आए। हुँ। हाँ, चलिए सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। ठीक है, थैंक यू। तो आपने सुना हमारे बातचीत के दौरान राघवेंद्र प्रताप सिंह ने साफ तौर से मनोज झा को नक्सली बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम सदन के अंदर होते, संसद में होते और हमने ऐसा सुना होता तो साफ तौर से हम उनके पास जाते, उस कविता को फाड़ते, उनके मुंह पर फेंकते और हाथ पैर भी चल जाते। देखिए जिस तरीके से ठाकुरों को लेकर बयान दिए, विवादित टिप्पणी मनोज झा ने की, अब जिसके बाद राजपूत वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई बिहार में शुरू हो चुकी है। कई नेता खुलकर सामने आ रहे हैं। राजद में ही 2 नेता आपस में भिड़ चुके हैं, तो इधर बीजेपी के भी कई राजपूत नेता बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। गर्दन उतारने की बात लोग कह रहे हैं, जीप काटने की बात तक कही जा रही है। और अब इस बीच हाथ पैर चलाने की बात राघवेंद्र प्रताप सिंह ने साफ तौर से कह दिया और अपने बयान पे वो कायम है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें।